संस्कार संपन्न किया जाता था। इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। बच्चों, इसमें डॉक्टर वेद मित्र ने कहा है कि यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः समस्त जातियों के बालकों के लिए यह था। बच्चों, इसमें हर जाति के बालकों को 5 साल में यह शिक्षा आरंभ की जाती थी और वो ये एक विद्या आरंभ संस्कार के रूप में उनको एक संस्कार कराया जाता था। इसमें संस्कार के अवसर पर सर्वप्रथम बालक द्वारा सरस्वती, विनय तथा कुल देवताओं की उपासना की जाती थी। इस धार्मिक क्रिया में के उपरांत गुरु विधिवत बालक को अक्षर लिखने का अभ्यास कराते थे, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे। डॉक्टर तेकर के विचार के अनुसार पूर्व वैदिक काल में इस संस्कार का प्रचलन नहीं था। जो बच्चों प्राचीन वैदिक काल के पूर्व इस विद्या का इस संस्कार का प्रचलन नहीं था, बल्कि यह संस्कार उस काल में प्रारंभ हुआ तथा जब वैदिक संस्कृति जनसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं थी। बच्चों, उस समय हर व्यक्ति संस्कृत नहीं बोलता था। सिर्फ वैदिक संस्कृत जनसाधारण के ये नहीं थी, बल्कि कुछ उसी वैदिक काल में ही यह शिक्षा का आरंभ हुआ। बच्चों, इसी के अंतर्गत इसका जो दूसरा संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार कहते थे। बच्चों, इसमें क्या करते थे, बालकों को गुरु के पास ले जाना और उसके अनुसार जब बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था, इस संस्कार को संपन्न किया जाता था, उसे हम उपनयन संस्कार कहते थे। बच्चों, इसमें गुरु द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। तद उपरांत उनको व्यवस्थित शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। उनकी शिक्षा थी वो गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र का उपदेश देने के बाद ही शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। बच्चों, पूर्व वैदिक काल में उपनयन संस्कार के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, परंतु प्रत्येक बालक को उपनयन संस्कार आवश्यक था। उस काल में वर्ण को निर्धारित जन्म नहीं, अपितु उसके कर्म के द्वारा ही उसको कहा जाता था कि वह कौन सी शिक्षा ग्रहण करेगा। परंतु बच्चों, जब वर्ण व्यवस्था कम जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, जब जो कर्म व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में